बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में, है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 तक हम बना चुके हैं। चैप्टर का नाम जो है बहुपद है, अध्याय का नाम है बहुपद। बहुपद इसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 9, 10 और 11, है ना। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 से हम शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 9 से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यदि px बराबर क्या हो 6x² माइनस एक्स प्लस 1 हो, ठीक। तो और qx बराबर भी दे रखा, qx बराबर क्या है, तो qx बराबर है x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और हमें मान बताना है, किसका मान बताना है, तो एक बार बताना है p1 इंटू q1 का मान, p1 इंटू q1 का मान बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो p1 और q1 का मान ला करके दोनों को हमको क्या करना है, गुना करना है, ठीक। p1 का एक बार मान लाना है, एक बार q1 का मान लाना है, और दोनों को हमको क्या करना है, तो गुना कर देना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लाएंगे p1, p कौन है, इसमें हम रखेंगे 1, है ना, p1 px, इसका मतलब x का मान क्या होगा 1, ठीक है। सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं, px बराबर क्या है, तो 6x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। उसके बाद हम यहां पर रखेंगे p1, मतलब x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं 1, तो यहां भी क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो p1 बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस प्लस क्या हो गया खत्म। तो p1 का जो मान आया वो कितना आया 6, p1 का मान कितना है 6। उसके बाद हम निकाल लेते हैं q1, तो qx बराबर क्या है, qx बराबर क्या है, qx बराबर है x² प्लस x प्लस 1, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं q1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x², मतलब x का मान कितना है 1, तो यहां क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे q1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 और 1 और 1 कितना आएगा बताओ, q1 बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3, मतलब 3, है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है p1 इंटू q1 करना है, मतलब p1 का मान कितना है तो 6, ठीक, q1 का मान कितना है 3, और दोनों को हम गुना कर देंगे कितना आएगा 18, मतलब p1 और q1 का जो मान होगा वो कितना आएगा तो 18 आएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर है, यही दोनों बहुपद के ऊपर है कि p1 बटे q1, p1 बटे q1, है ना, p1 बटे q1, ठीक है। तो p1 का जो मान है, p1 का मान कितना आया है 6, है ना, p1 का मान कितना है 6, और q1 का मान कितना आता है वहां से तो 3, 3 गुना 6, है ना, तो क्या आएगा p1 बाय q1 बराबर कितना आएगा 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगले उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 10, ठीक है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन है, कथा सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है, मतलब जो दे रखा है साथ में, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है px बराबर है 5, px बराबर कितना है 5x, ठीक है। और यहां पर कह रहा ना कि x इक्वल टू 4/5, तो यदि x का मान इसमें हम रखते हैं तो ये पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, तो क्या कहलाएगा शून्यक। यदि पूरे बहुपद को शून्य नहीं करता है तो ये शून्यक नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो हम लिख लेते हैं बहुपद, क्या हो जाएगा हमारा बहुपद px, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है 4/5, तो 5 से 5 खत्म। px का मान कितना आया, px का जो मान आया है वो कितना आ पाया 4। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए संगत जो है वो क्या है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है ना। इसमें और कुछ दिया है, क्या दिया है बाबू, पाई दे रखा है। चलो पाई है, फिर भी क्या होगा, ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, है ना। ये पाई है तो ये भी बहुपद का शून्यक नहीं हो पाएगा, क्या आएगा 4 माइनस पाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिख देंगे कि दिए गए, है ना, x बराबर 4/5 px बहुपद का, किसका px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है, ठीक, px का शून्यक नहीं है। चलो अगला जो है, अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ये है रोमानांक 10 का है 1। अब रोमानांक हम 2 की बात करते हैं, तो रोमानांक जो 2 है उसमें चर्चा किया गया है कि यदि बहुपद px बराबर, यदि बहुपद px बराबर क्या हो, lx प्लस m हो, lx प्लस m हो, और x का जो मान दे रखा है वो x का मान है -m/l, है ना, -m/l, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि दिए गए जो x का मान है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ठीक है। तो px बराबर क्या है, lx प्लस m है, ठीक है। तो px, तो x का मान कितना है, इसको यहां लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर -m/l, ठीक है। उसके बाद क्या है l इंटू x, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x का मान कितना बताओ -m/l, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस m, ठीक है। तो l से m क्या हो गया खत्म, तो p -m/l बराबर क्या हो जाएगा -m और प्लस m, माइनस प्लस खत्म, क्या गया शून्य। p -m/l का मान क्या आया शून्य, क्या शून्य। और इसने क्या किया, x का जो मान है, चर का जो मान है, उसने पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान, है ना, कह सकते हैं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कि x बराबर -m/l px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। इसके कितने शून्यक होंगे संभव, चर का कितना घात है अधिकतम घात 1, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। शून्य किसे कहते हैं, चर का वह मान जो पूरी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्लियर है? उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, 10 का ही है ना, रोमान 3, इसकी हम चर्चा करते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन होगा रोमांक 3 होगा, वो होगा हमारा px बराबर क्या हो जाएगा, तो px बराबर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1,
ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस टू, एक्स माइनस टू, क्लियर है। और यहाँ पर जो x का मान दे रखा है, एक बार x का मान दे रखा है -1 और एक बार दे रखा है 2, है ना, एक बार दे रखा है 1 एक बार 2, क्योंकि जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा द्विघाती बहुपद। इसके कितने घात होंगे, अधिकतम घात 2 घात होंगे, और जिसके 2 घात होते हैं उसके कितने शून्य, 2 शून्य, एक अल्फा एक बीटा होता है ना। एक शून्य का नाम क्या होता है अल्फा और एक शून्य का नाम होता है बीटा, ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये बहुपद है, x का मान एक बार हमको कितना रखना है -1 रखना है, एक बार कितना रखना है 2 रखना है, क्लियर है। तो हम दोनों में करके देखेंगे, एक बार x रखने पर x बराबर -1 रखने पर और एक बार x बराबर 2 रखने पर, क्लियर है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं x बराबर, इधर लिख लेते हैं 2, क्लियर है। तो बहुपद का नाम क्या है px बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो px की जगह पर कितना हो जाएगा -1, है ना, तो यहां पर रखेंगे x की जगह पर -1 प्लस 1, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा -1 माइनस 2, p -1, ठीक, बराबर हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस खत्म, है ना। 1 रुपया किसी के पास है और उससे 1 रुपया ले लिया गया तो कितना बचेगा शून्य, कितना बचेगा शून्य, और शून्य इंटू कुछ भी कर लो -3 कर लेंगे तो p -1 का जो मान है वो आ जाएगा 0। इसने बहुपद को क्या कर दिया शून्य कर दिया, अतः x बराबर -1 एक क्या है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का क्या है शून्यक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो बहुपद का नाम क्या है px, बहुपद का नाम क्या है px, बहुपद का नाम जो है वो px। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्लियर है। तो p2 क्या हो जाएगा x प्लस सॉरी 2 प्लस 1, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू ये माइनस प्लस खत्म क्या हो जाएगा शून्य, मतलब इसने भी क्या किया पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, पूरे बहुपद को क्या कर दिया शून्य कर दिया। इसका मतलब कह सकते हैं कि p2 बराबर 0, है ना, और कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक ये भी है और इस बहुपद का शून्यक ये भी है। क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना होगा 2, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा -2x, इसको इससे गुना करेंगे क्या आएगा +x, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा -2, है ना। तो क्या हो गया द्विघाती बहुपद, इसका अधिकतम घात 2, इसके कितने शून्य 2 शून्य, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा बराबर कितना है तो -1, बीटा बराबर क्या है तो 2 है, क्लियर है। ये आप क्लास 10th में भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम रोमन अंक 4 की बात करते हैं, है ना, इसका हल करेंगे रोमन अंक 4 का। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले, तो हम बात करते हैं रोमन अंक 4 के बारे में। रोमन अंक 4 में जो है क्वेश्चन है px बराबर क्या है, px बराबर इधर ध्यान दो बोर्ड पे, px बराबर क्या है तो 3x स्क्वायर -1, ठीक है, x का जो यहां पर मान दे रखा है वो दे रखा है -1 बटे √3, और एक बार कितना दे रखा 2/√3, है ना, एक बार दे रखा -1/√3 और एक बार दे रखा 2/3, ठीक है।
तो दोनों को हम चेक करेंगे, दोनों को रख रख के बारी बारी से। एक बार हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x बराबर -1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर है पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर है 3x² -1, है ना। तो p क्या आ जाएगा, -1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो p -√3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 3 और -1, ये क्या हो गया, कट गया, 3 से 3 खत्म, +1 -1 कट गया, कितना आया 0। p -1/√3 का जो मान है वो शून्य आया, मतलब इसने भी पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, क्या कर दिया, शून्य। क्लियर है। अब इसको हम देखते हैं, x बराबर जो है 2/√3, है ना, x बराबर क्या है 2/√3, वो क्या करता है इस बहुपद को, तो कहता है px बराबर क्या है, px बराबर तो 3x² -1, ठीक। तो px के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2/√3 बराबर क्या रखेंगे, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, p 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 -1, 3 से 3 खत्म। तो p 2/√3 का मान क्या आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे कितना आएगा बताओ, 4 - 1 करेंगे कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 3। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो है बहुपद का शून्य नहीं है, बहुपद का शून्य नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि शून्य के बराबर नहीं है, 3 जो है शून्य के बराबर नहीं है, इसने बहुपद को, इसने पूरे बहुपद को शून्य नहीं किया, है ना, नॉट इक्वल टू 0, इसने पूरे बहुपद को क्या शून्य नहीं कर सका, तो ये क्या कहलाएगा, शून्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करेंगे। कहता निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है px बराबर क्या है, x + 5, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या, पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो हम मान लेते हैं कोई ऐसा चीज है जो पूरे बहुपद को शून्य कर रहा है, कौन कर रहा है, तो x का मान कर रहा है, इसको शून्य कर दिया, लो शून्य कर दिया, बराबर में शून्य लिख दिए, ठीक है। अब शून्य को निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, क्या जाएगा -5, इसका मतलब x का मान क्या आ रहा है -5, है ना। तो ये हो गया x क्या हो गया, x बराबर -5 जो है px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, क्लियर है, शून्यक है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, px बराबर है 3x - 2, तो इसको भी मान लेते हैं क्या है, 0 के बराबर है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा 3x माइनस में तो जाएगा तो प्लस में, इसका मतलब क्या है 3x बराबर 2 आया, है ना। उसके बाद px बराबर यदि हम हल करें आगे क्या आएगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3, तो 2/3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। यदि इसको उठा के यहां रखेंगे तो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, इसीलिए क्या है, शून्यक है, क्लियर है। इसके कितने अधिकतम घात हैं, 1, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे, क्लियर है, बात है साफ सुथरा है कि नहीं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कहता है ax, px बराबर क्या है, तो px बराबर ax, तो हम भी मान लेते हैं कि ये क्या है, 0 के बराबर है, क्लियर है। तो px बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा x बराबर, है ना, गुणा में तो दे जाएगा तो भागा में, मतलब कहने का अर्थ है कि इस बहुपद का शून्यक शून्य ही है, शून्य ही ऐसा है दुनिया में जो इसको शून्य कर सकता है, अन्यथा कोई भी शून्य नहीं कर सकता है। कोई नहीं पैदा लिया इसको शून्य करने के लिए, है ना, कौन, शून्य, सिर्फ शून्य ही शून्य को
शून्य ही इस बहुपद को शून्य कर सकता है। किस बहुपद को? तो ax बहुपद को। किस बहुपद को? ax बहुपद को। क्लियर है? यहां पर लिखा भी गया है